तुम खुद दलाल हो हरीश मिश्रा, तुम्हारे साथ ये जो हुआ है वो कम हुआ है। तुम्हें तो कम से कम यहाँ से यमराज के रास्ता साफ होना चाहिए तुम्हारे लिए। हम लोग मायावती का जहाज नहीं उतरने दिए थे, मुख्यमंत्री इनसे बड़ी तानाशाह थी, योगी आदित्यनाथ से बड़ी तानाशाह मायावती हुआ करती थी। हम लोग सिर गोवर्धन टापी में उतरने नहीं दिए। हम लोग ईंट पत्थर से मार करके उस लड़के का कपार फोड़ दिया गया है। उसके कपार से जो खून गिर रहा था, उस खून से हरीश मिश्रा के कुर्ते को जो है कलर किया गया था। हमारे घर पे कोई हमला करने है, उनका क्या अगरबत्ती चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, कैसे मिलेंगे तो उन लोगों को लतियाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हरीश मिश्रा कभी मुख्तार अंसारी के घर पे भी दरवाजा खटखटा के उनका भी जी हजूरी करके अब्बू जान सलाम करते थे। बनारस में एक बिटिया के साथ 23 लोगों ने बलात्कार रेप किया। क्या बनारस की पुलिस ने खुलासा किया अब तक? क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अपना मुकदमा स्वयं हटाया हो। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? हरीश मिश्रा को कहीं चोट लगा है? वो हरीश क्या आप डॉक्टर है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जम्मू कश्मीर से लैंडिंग करेंगे, बनारस से प्रत्याशी होकर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। देखिए यही कहा था, इन्होंने कहा था सिगरा थाने के अंदर कि करनी सेना वाले अगर कहीं मिल जाएंगे, अखिलेश यादव का आदेश आ जाएगा तो पूरी समाजवादी पार्टी फूंक देगी। समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पर कथित तौर पे हमला हुआ था, जिसमें 2 युवकों को हरीश मिश्रा द्वारा पुलिस के हवाले किया गया। उनके समर्थकों द्वारा पुलिस दोनों पक्षों पर मुकदमा पंजीकृत कर ली है। देर रात हरीश मिश्रा के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इलाज के बाद हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीपति मिश्रा। श्रीपति जी, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा जो पूरा घटनाक्रम रहा, अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारे नेता के साथ जाती हुई है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में गरीब तबके के हजारों ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं की मदद करना, उन कार्यकर्ताओं के लिए विचार करना, उन कार्यकर्ताओं के लिए बोलना छोड़ करके अखिलेश यादव उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो कमेरावादी, असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी, कांग्रेस पार्टी, इन सारे दलों से घूमता हुआ जो व्यक्ति इनके पास आ गया है, क्योंकि सारे दलों से उसको बाहर कर दिया गया है। वो कार्यकर्ता तो रहा नहीं। अगर वो कार्यकर्ता होता तो किसी एक दल में, किसी एक विचारधारा में गढ़ के रहा होता, तो उसकी विचारधाराएं कपड़े की तरह बदली हैं और अखिलेश यादव के पार्टी में वो आ गया है। और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी पार्टी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक इस तरीके के टुटपुजिया चीजों को, लड़ाई झगड़े को तो रीट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करके मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का स्तर भी खराब हो गया है। लेकिन पहले आरोप करनी सेना पे लग रहा था, बाद में साफ हो गया कि नहीं, वो करनी सेना से उनका कोई वास्ता नहीं है, ना तो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जिस तरीके का फुटेज वहां से आया, ये भी समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हरीश मिश्रा को काफ़ी चोटें आई। आपने भी पूरा घटना देखिए, जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा है, हरीश मिश्रा को कहीं चोट नहीं आई है। ये केवल एक बम्बाड़ा बनाया जा रहा है। उस लड़के, जो 2 लड़के गए थे, जिस भी सेना के रहे हों, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है, हरीश मिश्रा के साथ जो गुंडे खड़े थे, उन गुंडों के द्वारा ईंट पत्थर से मार करके उस लड़के का कपार फोड़ दिया गया है। उसके कपार से जो खून गिर रहा था, उस खून से हरीश मिश्रा के कुर्ते को जो है कलर किया गया था। वही खून लगा कि हरीश मिश्रा का कुर्ता कलर हो गया और उसी फोटो को उठा करके अखिलेश यादव राजनीति चमकाने में लग गए। लेकिन अगर वो लड़के करनी सेना के भी थे, तो करनी सेना के भी है तो आपको कहीं गुंडई का जो है इजाजत नहीं मिल जाता है, लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आपको लोकतंत्र में जो नियम कानून दिए गए हैं उनके अनुसार चलना चाहिए था। अगर हरीश मिश्रा ने कोई बात कही थी तो आप संबंधित थाने पे गए होते, आपकी अगर भावना आहत हुई थी, आप वहां क्यों गए मौके पे लड़ाई करने के लिए? तो ये बनारस का माहौल खराब करने के लिए लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका सबसे बड़ा जो माइंड है, सबसे बड़ा जो कार्य है, वो लॉ एंड ऑर्डर है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं लगातार। क्यों? ये तो कह रहे हैं आप लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, हमारे घर पे कोई हमला करने आए, उनका क्या अगरबत्ती चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे? वो लोग हमला करने आए हैं। आप ध्यान से दीजिएगा, जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह है, वीडियो कॉलिंग से बात किए, जैसे जगह कि प्रधानमंत्री स्वयं फोन किए, तो जिसको चोट लगा था कह रहा भैया बहुत अच्छा हुआ, दर्शन कर लिए। अगर आपका संबंध नहीं था क्यों रो रहे थे? दर्शन हो गया, मरना हो गया। ऐसा बात करें जैसे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी फोन किए थे, उनका संबंध था। आप जो FIR की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि
बड़ा प्रेम से तहरीर लेकर जाना चाहिए। आज बनारस में कोई गरीब व्यक्ति तहरीर लेकर जाता है तो इंस्पेक्टर भगा देता है। आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, जब 307 की धारा दोनों लोग पे लगा तो दोनों लोग को जेल जाना चाहिए था। एक लोग को तो ब्राह्मण के बेटवा को जेल भेज दिए, एक लोग को माला फूल छोड़ के थाने से घर भेज दिए। लेकिन सीसीटीवी में तो दिख रहा है वहाँ पे जो लोग मार रहे हैं उसको तो इसी बनारस में एक बिटिया के साथ 23 लोगों ने बलात्कार रेप किया। क्या बनारस की पुलिस ने खुलासा किया अब तक? क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या उनके टैंक पे गोली मारी गई? आप चीन के प्रताड़ित करेंगे, हम ब्राह्मण है तो हमारे टैंक पे गोली मारेंगे? वो भी तो ब्राह्मण था। अरे ब्राह्मण था तो गलत किया था, उनके घर पे क्यों चढ़ के गया था? अगर आपको कोई करना था इंस्पेक्टर को बोले होते, थाना अध्यक्ष को बोले होते, किसी ने घर पे हमला कर देंगे, पिस्तौल रात के तान देंगे। पुलिस तो कह रही है पूछताछ, हम बातचीत करना। भाई इतना बनारस के पुलिस बहुत अच्छा है, ईमानदार है, तो एक लोग को क्यों हटा दिया आप? अभी एक हटे ना डीएसपी साहब, कौन हटे हैं? आईपीएस साहब। इतना ही बनारस की पुलिस है भैया, शासन प्रशासन के दबाव में चलती है। और इतना नहीं, हम लोग कोर्ट का शरण लिया, अनुज यादव जी हमारे अधिवक्ता नियुक्त है। हमारे अभी जो बोल रहे थे कार्यकर्ता, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जम्मू कश्मीर से लैंडिंग करेंगे, बनारस में प्रत्याशी होकर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता है। एक एक कार्यकर्ता के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जिन जो कहेंगे जरूरत पड़ी उसकी हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए कुछ और लोग भी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि हरीश मिश्रा के साथ जाति हो रही है और हरीश मिश्रा ने एक संदेश भी भिजवाया है कि हमारे जान को खतरा है जेल में भी और हमारे परिवार को हमारे घर पे खतरा है। एक बात कैसे देखते हैं भैया, एक बात बताइए, और हरीश मिश्रा वाला जो वीडियो है ये सब लोग देखे हैं। हरीश मिश्रा वहाँ मोबाइल से बात कर रहे हैं, दो लड़के आ रहे हैं बात कर रहे हैं। अगर हरीश मिश्रा जब हॉस्पिटल से आ रहे थे उपचार के लिए, जब हम यहाँ कोर्ट से पेशी होके, तो वो लंगड़ा रहे थे। हमको बताइए हरीश मिश्रा के पैर में कोई लाठी लगी थी? कहीं नहीं लगी थी। हाथ में 2 बैंडेज लगा दिए थे 2-2 रुपए वाला। मतलब नाटक कर रहे थे, सब ड्रामेबाज। हरीश मिश्रा को मैं बता दूं वो दलाल है। और किसका है वो सुनिए मेरी बात पहले। आप बोले तो मैं नहीं बोला, सुनिए, सुनने की कोशिश करिए। आप लोग में बिल्कुल कमी है। हरीश मिश्रा कभी मुख्तार अंसारी के घर पे भी दरवाजा खटखटा के उनका भी जी हजूरी करके अब्बू जान सलाम करते थे। कभी कमेरावादी, कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी हमेशा से गुंडा पाली है। हरीश मिश्रा एक चिरपुटिया टाइप का समाजवादी पार्टी का गुंडा है। वह किसी भी तरह के अगर आप उसकी नजर उठा के देखें तो उसमें सरासर गलत बोला है। वो पहले भी इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। हमेशा योगी जी के पैर में ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा। अरे आपकी गरिमा कहाँ है? ब्राह्मण है, मस्तक पे चंदन लगा के तिलक लगा के ज्ञान विद्वान बनते हैं और उनको गोली मार देंगे, इनको ये कर देंगे, वो चोट्टा है। तुम खुद दलाल हो हरीश मिश्रा। तुम्हारे साथ ये जो हुआ है वो कम हुआ है। तुम्हें तो कम से कम यहाँ से यमराज के रास्ता साफ होना चाहिए तुम्हारे लिए। लेकिन एक नंबर का दलाल है हरीश। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ जाति हो रही है। आपको लगता है ऐसा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के साथ जाति हो रही है? समाजवादी बता दे, अखिलेश यादव मानी जी बता दे कि अपनी सरकार में कितने ब्राह्मणों को लाभ दिए, कितने लोग को नौकरी दिए, कितने को विधायक सांसद मंत्री बना दिए। यही अखिलेश यादव जी बोलते थे कि ब्राह्मणों का मदद नहीं होनी चाहिए। आज ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण लड़ा के सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को अलग करके राज करेंगे। समाजवादी पार्टी में मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं इनके ये नेता कार्यकर्ता को भी, समाजवादी पार्टी 2027 में समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। एकदम 100% मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ। राजनीति छोड़ दूंगा, अपना कुर्ता धोती टांग दूंगा खूंटी पे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 2027 में समाप्तवादी पार्टी बनाने जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोग भी हैं। देखिए अब ये तो कह रहे हैं कि जो है आप लोग जो है फर्जी चिल्ला रहे हैं, वो इसी तरीके की भाषा हमेशा बोलते रहते हैं। एक चीज़ हमें आप बताइए, अगर किसी का विरोध करे तो हम इसी तरह चिल्ला रहे हैं? आप एक बात बताइए, जैसे इन्होंने कहा ब्राह्मणों को क्या दिए, नेता प्रतिपक्ष कौन है? माता प्रसाद पांडे है। देखिए बीच ने बोले, इनको बोलिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। बनारस से किशन दीक्षित को उन्होंने चुनाव लड़ाया, अखिलेश मिश्रा को चुनाव लड़ाया, और एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क दिया। मैं संदीप मिश्रा, मैं इसे बनारस का यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ, लोहिया वाहिनी का। ब्राह्मणों को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया। और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ब्राह्मणों का जीपे पलट जा रहा है। ब्राह्मण अगर जा रहा है कचहरी में पकड़ा जा रहा है, आप देखे होंगे कानपुर की घटना, उसका जीपे पलट गया। तो इस तरीके से हम जब कचहरी से लेके जा रहे थे तो हमें ये भी डर लग रहा था, हम लोग साथ साथ गए, कहीं इनका सिगरा से जेल जाते कहीं जीप न पलट जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी कर सकती है। पुलिस तो हरीश मिश्रा के मामले में ये कह रही है कि हरीश मिश्रा अपने समर्थकों के साथ लगभग 20 लोगों के साथ जो 2 युवक गए थे उनके आप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देख लीजिए। आप एक सम्मानित पत्रकार बंधु, एक सम्मानित चैनल से हैं,
आप जो बोलेंगे जो दिखेंगे वो आप लोग भी सही दिखेंगे। झुंड बनाकर करणी सेना के लोग झुंड बनाकर आए, और ये करणी सेना के लोग नहीं थे। करणी सेना लोग अच्छे लोग हैं, हम आज फिर कह रहे हैं करणी सेना के लोग, क्योंकि ये जो करणी सेना वाले हैं, करणी सेना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करणी सेना को बदनाम कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे हमारे कि करणी सेना का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, दबा देखिए ये कहा था, इन्होंने कहा था सिगरा थाने के अंदर कि करणी सेना वाले अगर कहीं मिल जाएंगे, अखिलेश यादव का आदेश आ जाएगा तो पूरी समाजवादी पार्टी फूंक देगी। आज हम भी कर रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं, हम आज भी यही बात कर रहे हैं, आज भी नहीं हम आज भी यही बात, बीच में मत बोलिए प्लीज प्लीज, देखिए बीच में मत बोलिए आप लोग गलत बात है, आप गलत बात है। हम करणी सेना से नहीं कि समाजवादी है, अरे हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हम डरने वालों से नहीं है। हमारे कहना मतलब करणी सेना का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है और योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं। आप ही के नेता तो कह रहे हैं कि वो करणी सेना से फिर कह रहे हैं, कल हमारे नेताजी ने यही बात बोला कि करणी सेना का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है और करणी सेना है, इनका वीडियो वायरल है। सिगरा थाने में इन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता अखिलेश यादव ने कह दिया तो करणी सेना वालों को हम लोग चौराहे पे जला देंगे। ये फिर मैं तो आज भी यही बात कह रहा हूँ, मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ कि करणी सेना का जो नाम बदनाम करके समाजवादियों को जो समाजवादियों कर रहे हैं, मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ कि ऐसे मिलेंगे तो उन लोगों को लतियाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, हम लोग समाजवादी, हम लोग मायावती का जहाज नहीं उतरने दिए थे। मुख्यमंत्री इनसे बड़ी तानाशाह थी, योगी आदित्यनाथ से बड़ी तानाशाह मायावती हुआ करती थी। हम लोग सिर गोवर्धन टापी में उतरने नहीं दिए, हम लोग उतरने नहीं दिए। लेकिन इन लोग जो कह रहे हैं, हाँ, करणी सेना के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। समाजवादियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये लोग आवाज दबाना चाहते हैं, करणी सेना का नाम बदनाम करें। जबकि आप सोचिए, जो अभी करणी सेना के लोगों ने कहा ना, आप बताइए कि हमारे यहाँ राजपूत रहते हैं तो ब्राह्मण कैसे गया? पहली चीज में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, करणी सेना का नाम ही लोग बदनाम कर रहे हैं। अब हम लोग को भी समझ में आ रहा है इस चीजों को। चलिए ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूर्णतः विफल रही है। इस सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार हिंसक घटनाएं, अराजक घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जनता जो कि विकास और महंगाई की जो मार पड़ रही है जनता के ऊपर, उससे जनता व्यथित है और लगातार मुद्दे को घुमाने के लिए कुछ नए नए प्रोपेगेंडा लेकर आ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सही नहीं है, यहाँ पर सरकार सही नहीं है, ये कह रहे हैं सरकार सही नहीं है। आप हरीश मिश्रा के मामले में कैसे देखते हैं? देखिए, वो गुंडा है, वो शुरू से स्टार्ट से ही, छात्र जीवन से ही गुंडा रहा है। मतलब कौमी एकता दल, बसपा, फिर कांग्रेस, मतलब उसका कोई अपना विचार नहीं है। संगठन और पार्टी का मतलब होता है विचार, किसी भी पार्टी का अपना विचार होता है। तो समाजवादी पार्टी गुंडों को हमेशा से, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, गुंडों को बढ़ाने में पूरे एकदम मतलब बहुत मजबूती से पूरे परिवार के साथ करते थे। ब्रजेश सिंह व्हाइट कॉलर आप जाके देखिए, कोई अपराध उस तरह से सिद्ध हुआ है क्या? लोगों का सिद्ध हुआ है, लोगों का सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है, जो लोगों का सिद्ध हुआ है। मुख्तार अंसारी का आरोप सिद्ध हुआ था, उसके बाद गए थे, अतीक अहमद का सिद्ध हुआ था। नहीं, आंकड़े नहीं, गुंडों के साथ रहने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। विकास इनको पच नहीं रहा है, विकास के मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ये लोग बात नहीं करते हैं। सिर्फ अब लॉ एंड ऑर्डर की बात की, अगर वो अपराधी दिखा तो उसको तुरंत जेल भेजा उन्होंने, जो अपराधी नहीं दिखा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, फिर भी अगर वो गलत किया तो हो रहा है, FIR हुआ है क्या? डायरेक्ट 300 मतलब हरीश मिश्रा कानून है भाई, उसने अपराध किया 300। हरीश मिश्रा को कहीं चोट लगा है? वो हरीश क्या आप डॉक्टर है? हरीश मिश्रा की जो ब्लड लगा है, हरीश मिश्रा की जो ब्लड लगा है, वो हरीश मिश्रा को ब्लड जो लगा है वो सामने वाले को लगा है, जो करणी सेना का। अरे भाई साहब, चंदौली से लेके गाजियाबाद तक कौन गुंडा है, कौन है, मत बताइए हमें आप। यही बनारस में एक बिटिया के साथ 23 लोग रेप किए तो बाप ने नहीं बोले? आप दिल नहीं देखे? 23 लोगों में 23 लोगों में 9 लोगों को जेल हो गया, 23 लोगों में 9 लोग को जेल हो गया, 2 लोगों को कल गिरफ्तारी हुई है, 12
18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार अधिवक्ताओं के साथ इस प्रदेश में गलत होता जा रहा है, लेकिन ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के बारे में कोई बात नहीं करती। एक आखिरी कमेंट आपसे। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अपना मुकदमा स्वयं हटाया हो। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? और उत्तर प्रदेश सुनिए, नहीं सुनिए, आप भागिए मत, देखिए आप निष्पक्ष हैं, आप हमारी भी बात सुनिए, आप निष्पक्ष हैं, आप हमारी भी बात सुनिए। उनसे बड़ा गुंडा कौन है जो पहला मुख्यमंत्री जो अपना मुकदमा स्वयं हटाया हो? पहला चीज, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, आपके विनीत सिंह, मतलब तमाम ऐसे बाबू साहब सिंह लोग, सुनिए, सिंह लोग हैं जो सिंह जमाए हुए हैं, सिंह जमाए हुए हैं, और सिंह जमा के उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और बनारस के अंदर, बनारस सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, बनारस के संसदीय क्षेत्र जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके संसदीय क्षेत्र में 23 लड़के 7 दिन तक बनारस के रकीब चौराहे पर बलात्कार किए। कहाँ प्रशासन? उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आप देखें, ये तमाम जो लोग थे हरीश मिश्रा के मामले में अपना अपना पक्ष रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।